हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सेलेस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? आप लोग यार कमेंट नहीं कर रहे। मैं कितनी बार कह चुका, प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करिए। कोई नहीं, अभी नया नया चैनल है। आप लोग प्लीज़, पसंद वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी है ना, हम लोग चूँकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो अभी हम लोग पार्ट वाइज नहीं करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं कि यूपी पीएसएस का जो घटना चक्र आता है ना, या यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक बुक आता है। इसमें क्या होता है, आयोग के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी पीएससी कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसका एक ही बुक में पूरी कंपाइलेशन करके जीएस का है ये। तो ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ रहेगा। तो हम लोग इससे क्या होगा, जैसे अभी क्या है, एचईओ का एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर को। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि लास्ट सितंबर, मतलब 20-25 सितंबर से पहले पूरी बुक को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी लगाया जाएगा। तो आज हम लोग पहले शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी भूगोल से। ठीक है, देखिए ये बुक है। बुक का नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, पूर्वावलोकन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, बस इसको क्या हो गया पेन को। देखिए फ्रेंड्स, ये है ना यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूर्वावलोकन। और इसमें क्या क्या है, देखिए 1990 से फरवरी 2026 तक के 111 वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अध्ययन अध्यायवार विभाजित। मतलब इसमें जीएस के सारे टॉपिक क्लियर हैं, मतलब हैं इसमें क्या क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारतीय इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिकी, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल। ठीक है, दिख रहा है ना हम लोग को, एकदम लेटेस्ट ये है अपना। इसमें हम लोग शुरू करते हैं पहले भूगोल से। यह है भारत का भूगोल, यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितना टॉपिक, कोशिश करते हैं आज 2 टॉपिक क्लियर किया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज से भूगोल का। देखिए यहाँ से शुरुआत है। अब मिलाएंगे जो पार्ट वाइज घटना चक्र होता है, पूर्वावलोकन हर सब्जेक्ट का, तो उसमें जितने सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम है उसका ये कंपाइलेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं भारत का भूगोल का सामान्य परिचय का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला क्या है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भाई छठा कहाँ है, भारत तो विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए ये ना यूपी पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। अभी जो पहले क्वेश्चन वो लाइनर टाइप के आते थे, लेकिन अब कैसे आ रहा है आप देख लीजिए। तो देखिए इसका ट्रिक मैं बोला था ना, क्या है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं छठा नहीं 7वां है। तो कौन कौन सा देश है, आर सी, पहले देखिए पहले क्या था, आर सी सी ए बी ए। आर से क्या है, रसिया। सी से क्या है, चाइना, सॉरी कनाडा। सी से चाइना। ए से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी से ब्राज़ील। ए से ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके पास इंडिया आता है, लेकिन अभी जो चेंजिंग थोड़ी सी हो गई है, अब चाइना से पहले क्या आ जाएगा, यूएस से आ जाएगा। ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, फिर चाइना। तो ये क्रम है। और ये जो क्वेश्चन कर रहा है, भारत, ये संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र एरिया जो भारत में आता है, ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, सही बात है। समझ रहे हैं ना कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा ये होता है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो होती है रेखा होती है, उसको कर्क रेखा बोला जाता है। देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक,
एक सेकंड में आपको अच्छे से बता रहा हूँ इसको, रुकिए। देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा क्या होता है कि आपका अर्थ है ये 0 डिग्री है, इसे बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, ठीक है। और ये होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो होता है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और यहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे गुजरती है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लग रहा है। देखिए, ये अपना एक सादा पेपर, चलिए यहीं पे बनाते हैं हम लोग इंडिया को, अपने भारत महान देश को यहीं पे बनाते हैं। देखिए, ये है ना अपना इंडिया प्यारा सा। ये क्या कह रहा है, 23.5, ये जो कह रहा है कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, सही बात है। यहाँ से जा रहा है ना, ये 23.5 डिग्री यही है कर्क रेखा, ठीक है। कैसे है ये भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ से बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, यही लाइन हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। और इसमें कितने राज्य हैं, तो भारत का राजस्थान यहाँ पड़ते हैं ना, एक मिनट रेड पेन लेने दीजिए मुझे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिला के 8 राज्य हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 राज्य है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, जो कर्क रेखा से संबंधित राज्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा था, कहाँ गया, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। बीचों बीच से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांट दिया ना, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर ये वाला। और तीसरा, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं नहीं नहीं, उष्णकटिबंधीय में कहाँ है, उष्ण और ऊपर दोनों में है। देखिए, भारत का ये है ना, ऐसे लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांत है। मतलब भारत का ही पूरा, यहाँ का ये 8 डिग्री, ये मैप है भारत का, ऐसे समझ लीजिए मोटी मोटा ऐसे। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे। तो यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण दोनों आता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लिए। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो मैं कह रहा था। अक्षांशीय दृष्टि से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अतः भारत का कर्क रेखा के दक्षिण का भाग ही उष्णकटिबंधीय है, जबकि उत्तर का भाग उपोष्णकटिबंधीय है। वही ये वाला भाग उष्णकटिबंधीय और ये वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय है। ये कुल 204% घेरे हुए कर्क रेखा के बीच से गुजरती है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, अभी तो हम लोगों ने कहा 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, नहीं है, उष्ण उपोष्ण दोनों है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, तो सही बात है। ये जो इलाहाबाद की करीब नैनी एक जगह पड़ता है, वहीं से
82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा गुजरती है, ठीक है, और 5 राज्यों से जाती है ये। कमेंट में बताइएगा 5 राज्य कौन से हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और आपका क्या है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत विश्व का मतलब कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, नहीं अभी दूसरा क्या, अभी तो भारत पहला राष्ट्र हो गया ना, अभी प्रेजेंट टाइम में प्रथम है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो सही बात है। सर्वप्रथम सूर्योदय के मिजोरम राज्य में होता है, नहीं सर्वप्रथम कहाँ पे होता है, मिजोरम में नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है मित्रों, क्योंकि सबसे पूर्वी जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये वाला एरिया जो होता है भारत के मैप में ऐसे, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यहीं पे सबसे पहले सूर्योदय हो जाए, इसलिए अरुणाचल, ये ना नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने बताया था ना कुल 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, यूपी नहीं, यानी 1 2 4 पहला ऑप्शन सही है। कह रहा त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में से किस रास्ते कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कर्क रेखा है, इसके मतलब उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सब तो राज्य आपके किस पे हैं, ये तो कर्क रेखा वाले राज्य हो गए ना, झारखंड भी, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी और मणिपुर, ये नहीं है, तो ये अपना उत्तर में है। देखिए किसका एक ट्रिक होता है ना, मित्र पर गमछा झार। खैर हम तो ऐसे याद कर लिए थे, लेकिन बाद में मैंने देखा था मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक होता है। मित्र मतलब मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, गमछा छा से अपना छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, ठीक है, यही सब ट्रिक है अपना। अब कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो सबसे नज़दीक क्या है, गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी, तो जबलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए भारत की ना एक माही नदी है, ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अच्छा चलिए, एक और कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को काटती है, ये आप वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक लिम्पोपो नदी है, कोई है, क्या है, आप बताइएगा ज़रूर। चलिए, जब भारतीय समय की यामिनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या है। ये चलिए कैलकुलेशन वाला है ना, या मैं आपको आराम से इसको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ जीएस वाला करा रहा हूँ। मतलब गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। तो ये 2 घंटे का होता है, चूँकि क्या होता है ना, गुजरात कहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। गुजरात एकदम इस छोर पे है और अरुणाचल इस छोर पे है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ के टाइम जोन में क्या डिफरेंस है। 2 घंटे मैं आपको बाद में सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन सब ये कैलकुलेशन वाला है, सब बाद में करूँगा। चलिए ये देखिए, भारतीय मानक समय की अमृतल नहीं गुजरती है, वही वो जो समय रेखा थी
किस राज्य से नहीं गुजरती? मैंने बोला था ना 5 राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश। तो देखिए यूपी सबसे पहले रहेगा, एमपी रहेगा, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ रहेगा, फिर क्या रहेगा आपका, उड़ीसा रहेगा, फिर लास्ट में क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र ये नहीं होगा। कौन निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? वही 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, राजस्थान इलाहाबाद और प्रयागराज के निकट स्थित है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समय से लिया जाता है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। ये कह रहे यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, IST मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, सॉरी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो ये 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अरुणाचल में सबसे पहले होता है, सबसे सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो वही है, 5 बजे यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे 2 घंटे का कर लीजिए, तो यहाँ पे 7 बजे प्रातः हो जाएगा। भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये होता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये होता है इंदिरा पॉइंट होता है। अब देखिए क्या है, ये इंडिया का ऐसे मोटी मोटा मैप है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, रुकिए मैं इसको आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, मैप पे मत जाइएगा, वो जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है पता है आपको? सबसे पूर्वी बिंदु बोलते हैं कीबुथु, या अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं, गुजरात में इसको बोलते हैं गौहर माता, और सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल जो कश्मीर में है, इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट। वही पूछ रहा था, सबसे दक्षिणी बिंदु तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट पे। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा ग्रेट निकोबार द्वीप में। चलिए अगले क्वेश्चन भी क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई भाई, एक सेकंड दोस्तों रुक करिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अच्छा ना, मैं सोच रहा हूँ ये आपको एक बार मैं इसका पूरा थियोरी भी पढ़ा देता हूँ, अगला वीडियो में मैं पूरा थियोरी पढ़ा दूंगा। तो देखिए ये 5 राज्य होता है, इसका कोड याद कर लीजिए, AMTM बंगाल, AMTM बंगाल, AMTM बी से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया, ए से क्या होगा? असम, एम से क्या हो गया? मेघालय, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा, और एम से क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो AMTM आपका वही ट्रिक है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो किसका नहीं मिलता है? मणिपुर का, ठीक है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? नागालैंड नहीं बनाता, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब कौन सा? म्यांमार मतलब पहले इसको वर्मा के नाम से जाना जाता था, किसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो इसका है अड़ू नागा मणि मिजोरम, बस ये याद कर लीजिए, ठीक। अड़ू नागा मणि मिजोरम। अड़ू से अरुणाचल प्रदेश, नागा से नागालैंड, मणि से मणिपुर और मिजोरम से मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं
अड़ू नागामणि मिजोरम। तो क्या नहीं है, देखिए असम ही नहीं है, सही बात। नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम ये है। अब कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। देखिए पाकिस्तान से बनाता है पहले आपका लद्दाख हो जाएगा, चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, लद्दाख, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपका उसके नीचे क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान। तो ये 5 राज्य हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल ये तो गलत हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यही ऑप्शन सही है। तो अब चूंकि जम्मू कश्मीर 2 भागों में डिवाइड हो गया ना, जम्मू कश्मीर है हो ही गया है, और एक लद्दाख भी हो गया है। और कब से हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई है। ये तो रेड क्लिप, सर रेड क्लिप थे, उन्हीं के नाम से रेड क्लिप रेखा हो गया। और कब ये हुआ था, 1947 में हुआ था। डूरंड लाइन किसके बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है, तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच होता है, भारत और चाइना, चीन के बीच होता है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो देखिए ये त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा, इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं इसका एक बार अच्छे से आपको ना पूरा थियरी पढ़ा दूंगा, तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा।